अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन जनरल नॉलेज के मुतालिक और ये कोर्स CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जितने कमीशन हैं उनके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए ये कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ये आप हमारा कोर्स हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो कंट्री है जनरल नॉलेज के हवाले से इंडिया, उस पर हमने बात करनी है। तो इंडिया को सोचते ही हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान का नेबर है, आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे मुल्क है और पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और और कुछ इसके आपको माइंड में आती होंगे मूवीज़ के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से। बहुत सारे इनकी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पैलेसेस हैं, जैसा कि मुगलिया ख़ानदान ने जब बर सग़ीर पर हुकूमत की तो इंडिया और पाकिस्तान इन्हीं के जो है वो अंडर इनके ऊपर ही हुकूमत हो रही थी। तो ताजमहल एक बड़ी एक यादगार है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से करेंसी जो है वो इंडिया का इंडियन रुपीज़ है। और इसके हमसाया ममालिक की बात करें, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये इसके हमसाया ममालिक है। आपको सोचते ही कुछ ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाने चाहिए जिससे आपको आइडिया हो कि इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडिया का फ्लैग आप देख सकते हैं, 3 लेयर्स में है। टॉप पे येलो है, दरमियान में वाइट कलर में और एक चक्कर बना हुआ है। इसको विद चक्रा कहते हैं, कुछ इस तरह से इसका नाम है। और ग्रीन एक नीचे जो है वो स्ट्रिप है। तो ये इनका फ्लैग है। इंडिया का जियोग्राफी के लिहाज से बात करें तो सिचुएशन इसका सिचुएटेड क्या है, कहाँ पे है। इंडिया इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में यानी कि एशिया तो ओवरऑल है। एशिया का अगर हम वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न और नॉर्दर्न को डिवाइड करें तो किस साइड पे आता है एशिया के, ये साउथ वाली साइड पे आता है। तो इसके बॉर्डर पे कौन कौन से इसके हमसाया ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद टॉप जो म्यांमार है, नेपाल है और चाइना के साथ इसके बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद ओवर 1.3 बिलियन पीपल। इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन विद ओवर 2000 इथनिक ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जिस तरह हमारे पाकिस्तान की बात करें तो पख्तून है, बलोची, सिंधी, पंजाबी, इस तरह से इनकी इतने ग्रुप्स की बात करें तो 2000 एंड मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन। 1600 से ज़्यादा ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं इंडिया में। कैपिटल की बात करें, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया वाइल बम्बे इज़ द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन एंड फिनेंशियल हब ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा बड़ा मुल्क है, बम्बई, और कैपिटल कौन सा है इसका, न्यू दिल्ली। तो कैपिटल का पॉपुलेशन के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें चीज़ को कंफ्यूज आपने नहीं करना। तो ये न्यू दिल्ली की एक पिक्चर है। और गवर्नमेंट किस स्ट्रक्चर पे चलती है, लाइक पाकिस्तान जिस तरह की पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इसी तरह से ही इसका स्ट्रक्चर है। इंडिया इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हेड कौन कर होता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। सिम्बॉलिकल होता है यहाँ पे, ये इंडियन पार्लियामेंट की पिक्चर है। फर्दर जो है इंडिपेंडेंस कब हुई इन दोनों की, डेफिनेटली पाकिस्तान की 14 अगस्त को और इंडिया की 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन अगस्त 15, 1947, बिकमिंग अ सॉवरेन नेशन एंड अ मेंबर ऑफ द UN। तो मेंबर
यूएन का भी ये बना था। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी इकोनॉमी के लिहाज से, अगर कोई आपको पूछता है इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, कैसा पैसा कमा रहा है पूरा इंडिया हैज़ वन ऑफ द fastest growing major economies in the world with diverse economy that includes agriculture, manufacturing, and services. It is known for its information technology and software services industry, as well as being one of the world's largest producers of textile, garments, and textile. और रिलीजन की बात करें तो नाम से भी ज़ाहिर है हिंदुस्तान भी इसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है। हिंदुज़म इज मेजॉरिटी रिलीजन इन इंडिया, फॉलोड बाय इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट फेथ्स। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप पे जो मज़हब है आबादी के लिहाज से हिंदुज़म, हिंदू लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे जो है वो मुसलमान है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, सिख उसके बाद आते हैं, बुद्धिज़्म भी है और जैनिज़्म भी। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया हैज़ अ रिच linguistic diversity with hundreds of languages spoken across the country. The official languages recognized by the Indian government are Hindi and English, but there are 21 other scheduled languages as well. कल्चर डेफिनेटली आप इंडियन ड्रामों में, मूवीज़ में इनका कल्चर देखते होंगे, कैसे शादियों पे सेलिब्रेशन होती है, कैसे जब डेथ होती है तो किस तरीके से होते हैं, रहन सहन लोगों का कैसा है, तो ये ही कल्चर कहलाता है। इंडियन कल्चर इज़ डाइवर्स एंड कलरफुल with a rich heritage of art, music, dance, and literature. It is known for its classical dance forms like uh, Bharatanatyam, Bharatanatyam, uh, Kathak, and Odissi, and its traditional music instruments like sitar, तबला एंड वीना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जैसा कि इनकी क्लासिकल डांस वगैरह की हमें तो उसके सही थे भरतना भरतनाट्यम, इस तरह से अब मुश्किल इनका नाम है, कथक एंड ओडिसी। तो ये एक उनके डांस मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुझे तो इस फील्ड का इतना मतलब ना देखने का शौक़ है ना इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन ये कि जो इनके डांस के ये मुख्तलिफ नाम हैं। बाकी तबला या वीणा वगैरह ये तो इवन के पाकिस्तान में भी ये कल्चर में इस्तेमाल होते हैं, जो लोग गवैये टाइप और सिंगर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी ये मुख्तलिफ इंडियन सेलिब्रेशन, शादी और बाकी इनके जो त्यौहार होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कि दुनिया में भी जो पहचानी जाती हैं हेरिटेज की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी। इंडिया इज़ द होम ऑफ सेवरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग द ताजमहल, मैग्निफिसेंट मार्बल मौजूलियम इन आगरा। तो ताजमहल कहाँ पे, आगरा में। द अजंता एंड इलोरा केव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई सारी मूवीज़ में भी ये दिखाते हैं। ये ओल्ड कल्चर हेरिटेज से जो है एंशंट रॉक कट केव टेम्पल्स एंड द हम्पी रुइंस मेडिवल सिटी इन कर्नाटका। तो ये जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं फॉर द सेक ऑफ कल्चर हेरिटेज, जो यूनेस्को ने इनको माना हुआ है। तो ये आप तस्वीरें उनकी देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो उनकी प्लेसेस जिनका हमने पहले जिक्र किया है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इंडिया के बारे में। अगर आप इतना भी नॉलेज रखते हैं तो काफ़ी है। यहीं से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे मोटे आपसे पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।